जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। जरासंध और भीमसेन के बीच में गदा युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों ही गदाओं से युद्ध करने की कला में बहुत ही निपुण थे। जरासंध तथा भीमसेन द्वारा प्रयुक्त गदाएं टूट चुकी थी, अतः दोनों शत्रु अपनी शक्तिशाली भुजाओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जरासंध और भीमसेन दोनों क्रोधित थे, अपनी अपनी मुट्ठियों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दुर्भाग्य से वे आपस में किसी को भी पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों ही युद्ध कला में निपुण थे। दोनों की शक्तियां एक समान थी, युद्ध की तकनीक भी एक समान ही थी। न तो जरासंध न ही भीमसेन युद्ध में पराजित हुए, न ही उन्होंने किसी तरह की थकावट का अनुभव किया। दिवस की समाप्ति होने पर दोनों जरासंध के महल में मित्र बनकर रहते। अगले दिन फिर से युद्ध करने लगते। इस प्रकार लड़ते लड़ते उन्हें 27 दिन बीत गए। 28वें दिन भीमसेन ने कृष्ण से कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, मुझे निसंकोच स्वीकार करना चाहिए, मैं जरासंध को पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जरासंध के जन्म के रहस्य के विषय में जानते थे। जरासंध 2 भागों में पैदा हुआ था, 2 माताओं से उत्पन्न हुआ था। जब उसके पिता ने देखा यह शिशु बेकार है, तो उसने दोनों भागों को जंगल में फेंक दिया था, जिन्हें बाद में जरा नामक डाइन ने खोज निकाला था। ऊपर से नीचे तक उस शिशु के दोनों भागों को जोड़ने में वह सफल हो गई। श्री कृष्ण को यह भी ज्ञात था उसे किस प्रकार मारा जा सकता है। उन्होंने भीमसेन को संकेत किया, जरासंध को उसके शरीर के 2 भागों को जोड़कर जीवित किया गया है, इसलिए उसे इन 2 भागों को अलग करके ही मारा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति को भीम के शरीर में स्थानांतरित कर दिया और उसे उस विधि के विषय में सूचित किया जिसके द्वारा जरासंध को मारा जा सकता है। तुरंत ही श्री कृष्ण ने वृक्ष से एक टहनी तोड़ी, उसे हाथ में पकड़कर उसके 2 हिस्से कर दिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीमसेन को संकेत किया किस प्रकार जरासंध को मारा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं। यदि वे किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं तो कोई भी उस व्यक्ति को बचा नहीं सकता। उसी प्रकार यदि वे किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी उस व्यक्ति को मार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के संकेतों के अनुसार भीमसेन ने तत्काल जरासंध के पैरों को पकड़ा, उसे धरती पर जोर से पटक दिया। जब जरासंध धरती पर गिर गया तो भीमसेन ने तत्काल ही जरासंध के एक पैर को धरती पर दबाया, दूसरे पैर को अपने दोनों हाथों से उठाया। जरासंध को इस प्रकार पकड़कर उसने गुदा से लेकर सिर तक उसके सिर के 2 टुकड़े कर दिए, जिस प्रकार हाथी एक वृक्ष की टहनियों के 2 टुकड़े करता है। उसी प्रकार भीमसेन ने जरासंध के शरीर को 2 खंडों में अलग कर दिया और दोनों भागों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। जैसे ही जरासंध की मृत्यु के समाचार की घोषणा हुई, वैसे ही मगध के सभी नागरिक हाय हाय करके चिल्लाने लगे, जबकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भीम को बधाई देने के लिए उनका आलिंगन करने लगे। यद्यपि जरासंध की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु न तो श्री कृष्ण ने न ही पांडव भाइयों ने सिंहासन की मांग की। जरासंध को मारने का उनका उद्देश्य सांसारिक शांति में उत्पन्न बाधा को रोकना था। असुर सदैव ही बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि देवता सदैव ही जगत में शांति बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य धर्मपरायण लोगों की रक्षा करना और उन दानवों का वध करना है जो शांतिमय स्थिति को भंग करते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही जरासंध के पुत्र सहदेव को बुलाया, उचित धर्म क्रियाओं को संपन्न करके उसे अपने पिता की गद्दी पर बैठाकर राज्य पर शांतिपूर्वक शासन करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। वे चाहते हैं सभी सुखपूर्वक रहें, कृष्ण भावनामृत का पालन करें। सहदेव को सिंहासन पर बिठाने के पश्चात उन्होंने उन सभी राजाओं एवं राजकुमारों को मुक्त कर दिया जिन्हें जरासंध ने अकारण ही बंदी बना रखा था। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको श्री कृष्ण कथा में
आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।